हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल गृह ज्ञान विद शशांक में। जैसा कि आपको पता ही है, हमारा टॉपिक चल रहा है चाल और दूरी, जिसके अभी तक आपने 2 भाग पढ़ लिए। आज तीसरा और अंतिम भाग आपके सामने आएगा। तो जो लोग आज हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो लोग वीडियो तो देखते नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो भी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों को भी कंपटीशन को पार करने में आसानी हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो मेरा सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम, स्पेशली कंपटीशन एग्जाम में आता है कि मैं पहले एक सवाल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर उसका आंसर निकालेंगे। सवाल बोलता है कि एक रेलगाड़ी एक स्थान से चलना प्रारंभ करती है और अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी नियत चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दे तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं। 2 घंटे कम लगते हैं। और यदि वह अपनी नियत चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो उसे 3 घंटे देरी लगती है। तो बताओ कि वह गंतव्य स्थान ट्रेन से कितनी दूरी पर है। इसी के आधार पर एक सवाल और आपके कंपटीशन में पूछा जाता है कि कोई लड़का अपने घर से निकलता है अपने स्कूल के लिए। यदि वह अपनी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे तो अपने स्कूल में 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। और यदि अपनी चाल को वो 5 मीटर प्रति सेकंड कम कर दे तो अपने स्कूल में वह 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो बताइए कि वह अपने घर से स्कूल तक कितनी दूरी तय करता है, अथवा उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूरी पर है। तो ये से सारे सवाल, बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, करते हैं सवाल को हल। तो मैं यहाँ पर क्या बोला उसने, मान लेता हूं कि माना रेलगाड़ी की नियत चाल। अब मैंने नियत चाल मान ली भाई कि जो ट्रेन है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। और जो नियत दूरी है जहां तक ट्रेन को जाना है वो y किलोमीटर है। जहां तक जाना है वो y किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब समझने की ये कोशिश करो, चाल इतनी है, दूरी इतनी है, यदि वह चाल में हेर-फेर ना करती तो वो कितना समय लगाती। तो लगा समय क्या होता है, जरा सूत्र बताइएगा। तो लगा समय होता है y बटा x, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय आवर। क्या हो जाता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर इसी चाल से चलती तो इतना समय लगता उसको, लेकिन उसने गलती क्या की ट्रेन ड्राइवर ने कि पहले स्पीड को वेरी किया। यानी अगर वह 10 किलोमीटर तेज चलता है तो 2 घंटे पहले पहुंचता है, और यदि 10 किलोमीटर धीमे चलता है तो 3 घंटे और बढ़ा देता है। ये दोनों कंडीशन आप सवाल में लगा दीजिए, आपका सवाल चुटकियों में सॉल्व। तो फर्स्ट केस क्या बोला उसने, फर्स्ट केस ये हुआ कि दूरी उतनी तय करनी थी लेकिन स्पीड को बढ़ा दिया वो 10 किलोमीटर। तो जब 10 किलोमीटर बढ़ा दिया तो वास्तव में समय तो इतना लगना था, I/X लगना था, लेकिन वो 2 घंटे पहले पहुंच गया। क्या हुआ, उस नियत समय से स्पीड बढ़ते ही भाई जब स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, स्पीड कम रहेगी तो समय ज्यादा लगेगा। पहुंच गया, चलो कोई बात, ये क्वेश्चन समझ में आ गई ना। दूरी उतनी है, समय बढ़ा दिया, चाल बढ़ा दिया तो चाल बढ़ा तो समय घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस का इधर लाओगे तो y माइनस एक्स बराबर -2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं भाई, तो एक्स वाई, वाई की इधर मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस 10y बटा x प्लस 10। कोई दिक्कत होगी उनको जो, तो एलसीएम भाई ले लेंगे x प्लस 10, x प्लस 10 से x प्लस 10 कैंसिल करोगे, बचेगा x, तो x की मल्टीप्लाई, x कैंसिल, बचेगा x प्लस वाई, तो y एक्स वाई माइनस है तो माइनस 10y, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया,
कितना बच जाएगा यहाँ, माइनस का 10y बटे x प्लस 10 बराबर माइनस का 2। मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से दिखाता हूँ कि ये चीज़ इसके भाग में है तो इधर गुणा में जाएगी, ये गुणा में है तो भाग में जाएगी, यानी y बराबर हो जाएगा माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 10 बट्टे माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटोगे 5 बार कट जाएगा, यानी y बराबर आ गया आपका x प्लस 10 बट्टे 5। ये समीकरण नंबर 2 कह दे रहे। अब केस सेकंड देखो आप, सेकंड केस में क्या बोला, ये तो इक्वेशन एक ही बनी है कि रेलगाड़ी की जो चाल थी वो उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। अब क्या किया, चाल को कम कर दिया। जैसे स्कूल में बच्चा जा रहा था, पहले वो तेज चला तो जल्दी पहुंच गया, फिर धीमे चला तो देर में पहुंचा। तो क्या होगा, सेकंड केस में समय उतना ही लेकिन चाल को कम कर दिया, कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब चाल को कम करेगा तो समय तो बढ़ाएगा, लाजमी सी बात है। तो नियत समय तो मेरे पास y बट्टा x था, लेकिन वहां तक उसको पहुंचने में 3 घंटे की देरी हो गई, यानी उस समय में 3 घंटे और ऐड हो गए। सॉल्व कर दो, आंसर आपके सामने। तो y बटे x माइनस 10 माइनस y बट्टा x बराबर 3। एलसीएम ले लो पहले की तरह, माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 10y बट्टे x इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 3। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, 10y बट्टे एक्स माइनस 10 बराबर 3। एलसीएम तो यहाँ से इधर गुणा में जाएगा, ये 10 भाग में जाएगा, तो y बराबर आपका हो गया 3x एक्स माइनस 10 बट्टे 10। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देख लो, इतने तो आप ब्रिलियंट हो ही। इस समीकरण 1 और 2 से क्या है, दोनों y y हैं, यानी दोनों इक्वल हैं। तो पहले ये लिख लेते हैं, तो x प्लस 10 बटा 5 बराबर 3x एक्स माइनस 10 बटा 10। x से तो x कैंसिल कर दिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस। 10 का x में करोगे तो 10x, 10 में करोगे 100, 5 का 3 में करोगे तो 15, x में कर दोगे x, 5 या 15 माइनस 150, 15x इधर है तो 15x इधर रहने दिया, 10x इधर ले गया तो बराबर हो गया। अब 10x इधर ले गया तो 150 इधर आना पड़ेगा, 100 प्लस 150, एक 15 में से 10 घटाओगे तो 5x बचा, यहाँ बचा आपका कितना हो गया जी, 15 और ये 25 यानी 250। x बराबर आ गया 250 बट्टे 5 या 25 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका ये चाल आ गई, यानी आपने x चाल निकाल दिया। अब आपको चाहिए क्या था कि जो रेल जहां जा रही है या स्कूल जितना दूर है वो वैल्यू कितना है। तो या तो आप 1 में लगा दो ये वैल्यू, या वैल्यू 2 में लगा दो। तो समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो y बराबर क्या है जी, y बराबर है x की वैल्यू कितनी निकाली 50, फिर 50 प्लस 10 बटे 5, यही तो निकाली थी आपने इक्वेशन फर्स्ट से, x प्लस 10 बटा 5, तो 50 50 प्लस 10, 5 से काट दो 50 को 10 बार, तो y बराबर 50 और 10 जोड़ोगे 60 की 10 में गुणा कर दोगे तो 600 किलोमीटर ट्रेन को जाना था। कितना जाना था, 600 किलोमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड बढ़ा दे स्पीड घटा दे, समय पर फर्क पड़ेगा तो इक्वेशन बदलेंगे, आप सॉल्व कर दोगे। कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हमें भी पता लग सके कि आप कितना सीख रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जामिनेशन जो आप जॉब के लिए देते हो उसमें ये सवाल आया हुआ है। तो चलिए अब चौथा टाइप देखते हैं। चौथा सवाल आपसे धारा और नाव का होता है, वो भी चाल और दूरी से ही होता है कि एक लड़का एक नाव में बैठकर धारा की समान दिशा में चलकर 4 घंटों में
30 किलोमीटर चलता है और यदि वह धारा की विपरीत दिशा में चले तो वह 4 घंटों में 20 किलोमीटर चलता है, तो धारा और नाव की चाल ज्ञात कीजिए। सवाल से ही आपके दिमाग में बत्ती जल गई होगी और समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये भी सवाल कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल की भी। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। आप बोलते टीचर तो ऐसे ही कर देते हैं, घुमा फिरा के बुला देते हैं आंसर। घुमा फिरा के कुछ नहीं आता है भाई गणित में। गणित में आप मेहनत करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तभी आपको कुछ समझ में आएगा और ये मूल्यों पर सवाल हो जाएगा। इतना एक बड़ा सवाल केवल समझाने का मकसद होता है, बाद बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना नाव की चाल, माना नाव की चाल, नाव की चाल कितनी मान ली आपने, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल आपने मान ली y किलोमीटर प्रति आवर। अब क्या कह रहा है वो कि यदि वह धारा की डायरेक्शन में चले, यदि वह धारा की डायरेक्शन में चले तो 4 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। समझिएगा, 4 घंटे में 30 किलोमीटर, यानी क्या हुआ, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या करता है, 4 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर चलता है। तो जब धारा की डायरेक्शन में चलेगा तो ये भी तो चाल है, यानी अब वो भी चल रहा है, धारा भी चल रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो धारा भी उसमें लगाएगी, तो जल्दी जल्दी दूरी आएगी। तो जब आप x प्लस वाई कर दोगे, टोटल चाल कितनी हो जाएगी दोनों की मिला के, ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, तो ये भी इधर भाग रही है, ये भी इधर भाग रही है, दोनों की सेम स्पीड ऐड हो जाएगी कि नहीं। जब ये इतनी चाल हो गई और ये आपके घंटे में दूरी दे रखी है, तो इससे क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे समय। क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे समय। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28.20, 7.5, इक्वेशन नंबर 1। ये धारा की डायरेक्शन में है, यानी दोनों ऐड हो गए। लेकिन क्या हुआ, धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। अब भाई जब आप देखोगे कि मेरी ये इधर तो नाव जा रही है, इधर से धारा बह रही है, तो जब नाव उधर जाएगी, धारा उधर से आएगी, तो दोनों आपस में टकराएंगे, तो नाव कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। नाव कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। लेकिन चलेगी तो वो उसी तालाब में, उसी पानी में, यानी वो उसको रोकने की कोशिश करेगा और वो चलने की। तो इसका मतलब है कि वो नाव की चाल धारा से अधिक ही रहेगी, बेशक वो उल्टी दिशा में है। तो सॉल्व कीजिए। अब जब ये x इधर चल रहा है और y इधर चल रहा है, तो ये भाई जब चल ही रहा है ना, रुका नहीं है, इतना याद रखना। अगर ये नाव यहां पर रुक जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली चाल और ये वाली चाल बिल्कुल बराबर हो जाएगी, तभी तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन फिर भी वो 4 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नाव की चाल तेज है और धारा का प्रवाह जो है, धारा की जो चाल है वो कम है, धारा की जो चाल है वो कम है। तो जब धारा की चाल कम हो जाएगी तो नाव की चाल अधिक हो जाएगी, तो x माइनस वाई कुल चाल कितनी आ जाएगी, x माइनस वाई विपरीत डायरेक्शन में। तो कितनी दूरी तय करता है, 20, कितने घंटे में करता है, 4। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5। समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ दीजिए, 2 को जोड़ने पर तो क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर 7.5 और x माइनस वाई बराबर 5। जोड़ोगे तो y से y कैंसल, 7 और 5 12.5,
या x बराबर 12.5/2 या x बराबर 2 छिक्के 12.2.5 किलोमीटर प्रति आवर, यानी इतनी स्पीड से तो वो नाव चल रही है। धारा की ओर निकाल लेते हैं तो समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या था, x प्लस वाई यानी 6.25 प्लस वाई बराबर 7.5 या y बराबर 7.5 माइनस 6.25। 5 में से 25 घटाओगे तो 0.25 ही बचेगा और 7 में से 6 गया तो 1, यानी जो धारा की चाल है वो आपकी 1.25 और नाव की जो चाल है वो 6.25 किलोमीटर प्रति आवर है। तो कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं होगी। धारा नाव की चाल सवाल सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा चाल और दूरी। अब भी समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए और अपना प्रॉब्लम को शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।